जय हिंद। देखिएगा आपके जो कमेंट आए हैं बैक टू बैक, आपको पता हुआ रिवाइज्ड आंसर की आ गई है। अब उसके बाद में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा विकल्प को सही माना गया है, गलत क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो पूरी चीज़ें एंड साथ ही में आपका जो ग्राउंड है वो काफ़ी तस्वीर अब मेरे पास में आ गई हैं जिन ग्राउंड की सफाई एकदम चल रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके कमेंट को भी लेकर के दिखाऊंगा। मतलब बहुत कुछ आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा देखिएगा, देखने को मिलेगा। अच्छा चलिएगा, सबसे पहले आपका जो सवाल है उस पर हम बात करते हैं। कैंसिल प्रश्नों के फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। आपको पता होगा जिन जिन शिफ्टों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं, मतलब उनको टेंशन की बात है। एक्चुअल में इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन जैसे जैसे आपके कमेंट आते रहे फिर मैं आपको प्रूफ के साथ में एंड विद सूत्र के साथ में चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर थैंक यू जिन्होंने भी मुझे ध्यान दिलाया, सर ऐसी बात है जैसा आप बता रहे हैं वैसा नहीं है, एग्जैक्टली बात ऐसी है, और वो मैंने फिर नोटिफिकेशन में भी देखा, तो रियली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखो कैंसिल प्रश्नों के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात क्लियर है। मतलब जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें जो दी हुई जानकारी है उसमें लिखा गया है कि आपको जो नंबर है वो सूत्र के अनुसार जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। बेसिकली सबसे पहले मैं आपके उन कमेंट को लेकर के अपनी बात को चालू करता हूं जिन कमेंट के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। अब आप देखिएगा इस कमेंट को आप रीड करिएगा, यहाँ पर देखिएगा ओके, यहाँ पर आप देखिएगा जो क्वेश्चन पर टाइम फालतू बीता है उसका क्या होगा। इस स्टूडेंट का सवाल एकदम क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं उसे। वो ये कह रहा है कि सर जी ये बताइएगा जिन क्वेश्चंस को गलत कर दिया है भर्ती बोर्ड ने, अब भैया ये बताओ उनको तो हमने सॉल्व किया था, अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती है। बिल्कुल सही बात है भाई, उसकी क्या गलती है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा जो क्वेश्चन पर टाइम फालतू बीता है उसका क्या होगा। भाई ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, किसी भी सवाल को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम भी जाता है, दिमाग भी खराब होता है, और स्वाभाविक सी बात है कि हम काफ़ी क्वेश्चंस को जो है वो ये सोच करके करते हैं कि यार हो सकता है ये बिल्कुल हमारा ठीक चला जाए। दूसरी बात तो बिल्कुल ये आपकी एकदम जेन्युइन बात है भाई, इसमें जो है ज़रूर एक बार जो संज्ञान लेना चाहिएगा। जो फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है उस फॉर्मूले से तो हमें नहीं लगता कि कुछ बेहतर जो रिजल्ट निकल पा रहा है। ये बात इसकी जेन्युइन बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं भी एक विद्यार्थी और मैं भी एग्जाम देता तो स्वाभाविक सी बात है मेरा टाइम जाता, और फिर इसमें मेरी क्या गलती थी। विशेष तौर पे बात है, इसका सवाल ये सर जी हमारी क्या गलती है, उसमें भर्ती बोर्ड की तरफ से गलती हुई है, स्वाभाविक सी बात है उसको कैंसिल करके पूरे मार्क्स देने चाहिए। समझ रहे हैं ना, हमारे टाइम पर जो भर्तियां हुई थी जेल की हो या फिर इससे सिविल पुलिस की हो, उनमें भी क्वेश्चन गलत हुआ, पूरे नंबर मिले उसके। लेकिन इस बार जो फॉर्मूला है उससे एकदम मूड जो है वो खराब है। एक देखिएगा, एक बोल रहा है कि गलत क्वेश्चन पे जो टाइम चला गया उसका क्या होगा। बिल्कुल यही बात इन्होंने लिखी है। सर मेरी शिफ्ट में 7 कैंसिल किया है, जिसमें पहला मेरा 5 सही था। अब बताइएगा जो आपने पहले नंबर बताए हैं कमेंट के अंदर और जोड़े हैं, आपने सीधी सीधी बातें 5 सही थे, मतलब सीधे सीधे आपने जो वो 10 क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर आपने बढ़ा लिए होंगे। बताओ, यानी जो 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 7 क्वेश्चन जो कैंसिल हुए हैं, इनमें से बता रहा है कि सर जी मेरे 5 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सही थे पहली आंसर की के अकॉर्डिंग, तो 5 सही थे तो मतलब 10 नंबर उसके बढ़ गए होंगे। जहां उसने 200 नंबर बताए होंगे वो उस जगह वो 210 बोल रहा होगा। बोलो यस ना। अब बेचारे इस बंदे की क्या गलती है, इसकी स्थिति क्या होगी। किसी का मान लो ये 10 नंबर जुड़ करके 180 190 हुआ होगा, अब घटा दिया जाएगा तो बताओ कहाँ रह जाएगा वो। तो कैंसिल करने के बाद में जो फॉर्मूले से जो आपका जो फाइनल मार्क्स निकल के आ रहा है वो इतना नहीं है जो क्वेश्चन को कैंसिल करने पर फुल मार्क्स से मिलता है। बताता हूँ आपको। एक देखिएगा इस स्टूडेंट का जो कमेंट आया है, काफ़ी प्यारा कमेंट है जो मैंने यहाँ पर जो ले लिया है। देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर जी प्रश्न में 2-3 ऑप्शन सही माने गए हैं, ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन सही माने गए हैं, ए हो या फिर बी हो। अच्छा आगे क्या बोला है, क्वेश्चन को गलत घोषित क्यों नहीं करता है आयोग। वो ये कह रहा है कि भाई 2-3, अब ए भी सही है बी भी सही है, इस क्वेश्चन को ही गलत जो है वो घोषित क्यों नहीं कर देता। वो कह रहा है कि जब मैं पेपर को सॉल्व कर रहा था तो मुझे लगा कि इस प्रश्न में 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही होने की संभावना की जा सकती है, तो मैंने माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए बिना ऑप्शन लगाए आगे बढ़ गया। अब ये गलत है सर, अगर ऐसे नंबर दे दोगे तो गलत, ये भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। इस विद्यार्थी का ये कमेंट है, मतलब समझ गए ना इसकी बात को। इनकी बात कहने का मतलब यही है कि सर जी जब 2 विकल्प थे, मैं भी जब सॉल्व कर रहा था मुझे भी लग रहा था कि इसका दूसरा विकल्प हो सकता है, तो फिर मैंने नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए उस सवाल को छेड़ा ही नहीं। और जब पता चला तो अब ये पता चला कि इसका ए भी सही है और बी भी सही है। जिन्होंने ए लगाया जिन्होंने बी लगाया दोनों को नंबर मिलेंगे। तो वो ये भी कहना चाहता है, इसकी बात भी जो है वो जेन्युइन है। तो भाई देखो ये तो भाई गलत है, ये जो है वो हमारी समझ से तो मेरे भाई दोस्त एकदम परे है।
बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं है। अब देखिएगा, अब देखो रनिंग ग्राउंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं इस जगह पर, ठीक है। रनिंग ग्राउंड रेडी है, बिल्कुल रेडी है, काफ़ी तस्वीर मेरे पास में आ गई है, बता रहा हूँ। इसके बाद में रिजल्ट कब तक आएगा? देखो भाई, रिजल्ट तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत पहले भी ऐसा हो चुका है कि आपका जो रिवाइज्ड आंसर की आया है और कट ऑफ भी जो है रिजल्ट भी साथ में आ गया है। बाकी DBPST 8-10 दिन बाद हो जाए तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि दीपावली खत्म होने के बाद में ही फिर सब काम करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप तैयार रहिएगा, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं तो भाई ये कहूँगा, समझ रहे, मेरा कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, समझ रहे कि दीपावली के बाद आएगा यो। मैं तो ये कहूँगा कि भाई रिजल्ट जो है वो आपका कभी भी आ सकता है। अब रिजल्ट की चिंता आप ना करिएगा। टेंशन तो यहाँ पर हो गई ना, कैंसिल करने के बाद में उसका पूरा नंबर नहीं दिया जा रहा, टेंशन तो यहाँ पर हो गई है। अब बताओ रिजल्ट के बारे में आप क्या सोचेंगे? फिजिकल की तैयारी के लिए कुछ फोटो मैंने रखे हुए हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, चलिएगा। इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो ये वाला आप ग्राउंड देख, अच्छा एक सेकंड, ये मैं ग्राउंड मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब आप इसको आप देखेंगे तो इस सूत्र को आप देखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बट्टे सही प्रश्नों की संख्या। ये वाला जो फॉर्मूला है ये भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन में दे रखा है कि भाई इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये बात जो है वो यहाँ पर लिख रही है। अब देखो एक एग्जांपल से आप समझिएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सपोज करिएगा, आपको पता है कि 150 क्वेश्चन थे पूरे पेपर के अंदर। बताओ अगर इस पेपर के अंदर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, क्या 20 क्वेश्चन जो आपके कैंसिल हो गए, गलत नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए कैंसिल। क्या लिखना चाहिए? कैंसिल्ड लिखना चाहिए। मतलब 20 क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिए। तो अब आपका पेपर बचा ही कितने क्वेश्चन का बताओ? 130 क्वेश्चन का। 130 क्वेश्चन जो बचे उसको आपने जो उन्हीं में से आपने सही भी किया हुआ, कुछ गलत भी किया हुआ। मान लीजिए सही गलत काट पीट करके आपके कितने क्वेश्चन सही बने हुए हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग सब कुछ काट करके आपके 110 क्वेश्चन जो वो बन रहे हैं सही सही। अच्छा जी, अब आगे आप ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो भी आपका नंबर काट पीट के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में पूरा पेपर 300 नंबर का था तो आप यहाँ लिखेंगे बट्टे 130, क्योंकि ये प्रश्नों की संख्या आएगी। यहाँ पर जितने भी कैंसिल होने के बाद जो क्वेश्चंस बच रहे हैं टोटल, उनकी संख्या यहाँ आएगी। अब बताओ 110 वाले का कितना हो गया? 253 हो गया, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया गया था। अब कैंसिल कर दिया गया था तो इसका मतलब है कि कुछ नंबर बढ़ेंगे लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे। मेरी बात समझिएगा, काट पीट करके 110, इसका नंबर बताओ कितना बनता? क्या अगर ये पूरा का पूरा होता, 150 का भी 150 होता तो इससे ज्यादा बनता? बोलो यस और नो। तो ऐसे में अब बताओ 110 वाले का कितना नंबर आ गया? 253.54 आ गया। एक एग्जाम्पल से आप और समझिएगा, एक एग्जाम्पल से और समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए काट पीट करके आपके 100 क्वेश्चन बने, 300 क्वेश्चन का पूरा नंबर, 300 प्रश्न, 300 अंकों का पूरा पेपर था। अब मान लीजिए इस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस गलत थे? 10 क्वेश्चन गलत थे, कैंसिल कर दिए। कितने क्वेश्चन गलत, मतलब कैंसिल कर दिए? 10 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए। तो अब इनका नंबर कितना आ रहा है बताओ? 214.285। ये इनका जो है वो एक्चुअल नंबर जो है वो निकलेगा। तो ज्यादा क्वेश्चन गलत है तो आप ज्यादा खुश मत होइए, सही बात है, उससे आपका एक तरह से देखो नुकसान ही हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि देखो ज्यादा क्वेश्चन गलत का भी आपको जो है वो नुकसान है। अब तो नुकसान कैसे है? दो चीज तुलना है। एक तो ये था कि जब आपको फुल मार्क्स मिल रहा था, क्या एक तो फुल मार्क्स मिल रहा था तो मान लीजिएगा 5 क्वेश्चन का आपको कितना मिल रहा था? 10 नंबर मिल रहा था। अब जब कैंसिल करने के बाद में इस यूज जब आप फॉर्मूले को कर रहे हैं तो वो कितना नंबर आ रहा है? 4 से 5 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है। तो बताओ 3-4 नंबर का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे में यहाँ पर ये वाली जो है वो थोड़ी सी दिक्कत है। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ, आपके जो ग्राउंड है उनकी कुछ पिक्चर्स मेरे पास में आई हैं, वो ये पिक्चर आपको जो है वो दिखाई दे रही होंगी। अगर नहीं दिखाई दे रही हैं तो मैं आपको यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे जाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा ग्राउंड है और ऑलमोस्ट जो है वो ग्राउंड सफा है और बगल से जो घास है वो थोड़ी बहुत खड़ी हुई है। समझ में बात आ रहा नहीं आ रहा? तो ये वाला पिक्चर जो आपने देख लिया, इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। अब इसके बाद में जो अगला पिक्चर है उस पर थोड़ा सा आप देखिएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर मेरे पास में आई है तो इनको देखिएगा। देखो ये वाला पिक्चर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये ट्रैक बना हुआ है और साइड से जो घास खड़ी हुई है, इस पर जो सफाई का काम चल रहा है। इधर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो ये ट्रैक बने हुए, 3 ट्रैक बने हुए, साथ ही में यहाँ पर घास वास खड़ी हुई है, इसकी भी साफ सफाई चल रही है। आप ये वाला पिक्चर देख लीजिएगा। आप अगर ये वाला पिक्चर देख रहे हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये वाला आप
पिक्चर देखिएगा, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा कितना पूरे ग्राउंड पर देख सकते हैं कितना घास खड़ा हुआ है। तो इस सब की जो है वो सफाई चल रही है मेरे भाई, क्या इस सब की सफाई चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये वाला, ये एक्चुअली में DBPST के टाइम पर जब आपकी दौड़ होगी तो उसके लिए थोड़ी चीज़ों को इनको आप समझिएगा, क्या क्या वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा दौड़ के लिए। ये सारा भाई देखो अपना ही अनुभव मैं आपको साथ में जो है वो शेयर कर रहा हूँ और अलग दूसरे का कोई अनुभव नहीं है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये दौड़ हो रहा है, लड़कों का एक दौड़ हो रहा है। यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं लड़के दौड़ रहे हैं और यहाँ पर देखो इस लड़के के हाथ में यहाँ पर वॉच है। क्या है ये घड़ी है भाई मेरे भाई। क्या है ये बताओ, ये इन्होंने क्या पहन रखी है बताओ, घड़ी पहन रखी है। घड़ी पहन रखी है मतलब साफ है कि आप दौड़ के दौरान अपनी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है घड़ी पहन के जाना और घड़ी पहन करके आप घर पर प्रैक्टिस करना मेरे भाई, ठीक है। इससे घड़ी से क्या होता है कि आपको समय पता चल जाता है कि भाई मेरा जो एक चक्कर है वो कितने मिनट में आ रहा है, मतलब 2 मिनट में आ रहा है। अगर मान लो आपकी घड़ी के अंदर मान लीजिएगा अगर 20 मिनट हो गया तो सीधे सीधे आपका कितना चक्कर हो गया बताओ, 10 चक्कर होगा। आप भूल भी जाएंगे तो भी आप समय देख करके आप जो आराम से आइडिया लगा सकते हैं। दूसरे इस वाले में देखिएगा तो इनके जूते पर थोड़ा मेरा ध्यान गया है। जूते इन्होंने एकदम हल्के वाले पहन रखे हैं। देखिएगा जूता आप जैसे इधर उधर का तो मुझे पता नहीं, आगरा में चार नाम से जो है, चार नाम की कंपनी, और वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट जूते होते हैं। 120 या 150 या 200 के आसपास रेंज के जो होते हैं वो जूते आते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमने भी उससे दौड़ किया है, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने में फट के एकदम समझ ले रहे हो ना, वो एकदम कबाड़े में चले जाएंगे, लेकिन आपकी दौड़ करा देंगे। बहुत हल्के होते हैं, नीचे से उनमें जो होता है ना गिट्टन होती है, तो वो ठीक है। ये वाले जूते आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो है ना, खैर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप नंगे पैर दौड़ते हैं या फिर जूते चप्पल पहन के दौड़ते हैं। तो विशेष का अगर आप जूते का प्रैक्टिस है तो बेहतर है। क्या मतलब कंकड़ी वंकड़ी आ गई यार, वैसे होता नहीं है कंकड़ी ग्राउंड में, साफ होता है एकदम, लेकिन आ भी जाए तो जूते आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखो इस वाले पिक्चर को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है, बिल्कुल यही लगता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देखो मशीन यहाँ पर रखी हुई है, मशीन आप, और देखो इसके नीचे पैरों में यहाँ पर हल्का हल्का दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक चिप लगा हुआ है। तो एक साथ दौड़ाएंगे कभी भी, भले आगे दौड़ो चाहे पीछे दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका समय है मेरे भाई। अच्छा जी, इसके बाद में ये वाला आप पिक्चर देखेंगे, ये यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं की दौड़ हो रही है। इस वाली पिक्चर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो महिला कांस्टेबल है वो इन सभी को देखो हाथ से प्रेरित कर रही है कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो। यहाँ पर आप देखिएगा एक लड़की काफ़ी आगे निकल चुकी है और बाकी यहाँ पर ग्रुप आ रहा है। यही होता है एक्चुअल में, अगर आपने दौड़ का प्रैक्टिस नहीं किया तो आप झुंड के शिकार हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप देखिएगा अगली पिक्चर इस बात को जो है साबित करती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की यहाँ पर और एक लड़की यहाँ पर है, लगभग जो है यहाँ पर 50 मीटर का जो है डिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल ये डिस्टेंस कवर करना है मेरी बहनें आपको, जो है अगर नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ये जो जितना डिस्टेंस होता है ना, लड़कों की दौड़ में नहीं देखने को मिलता है। लड़के आपको अगर मतलब 100 मीटर में ना आपको आराम से 25-30 लड़के मिल जाएंगे, लेकिन लड़कियों को रेस को जब आप देखोगे तो आप देख पाएंगे कि जब फाइनल राउंड होता है, आपका जो फाइनल चक्कर चलता है, तो उसमें भी आप देखेंगे ना 50-50 मीटर पर 1-1, 2-2 ही दिखाई देती हैं। तो ये थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो इस तरह की आपकी जो वो लाइन लगी रहेगी और सभी देख सकते सबके पैरों में यहाँ पर चिप बंधी हुई है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और सभी की चेस्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है, आपकी चेस्ट का नंबर होता है और वही नंबर जो होता है वो आपका पैर में लगी हुई चिप का होता है। दूसरा आप देखिए ये पिक्चर देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। मैं थोड़ा सा इसे एक सेकंड, ये अच्छी पिक्चर है इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको एकदम जो स्टोरी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली, एक सेकंड मैं इसे टॉप पे करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखो पानी पीने की व्यवस्था है। क्या है? पानी की व्यवस्था है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दौड़ के दौरान प्यास लगती है, तो ऐसे में देखो देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर खड़े हुए हैं, दीवान जी, और वो आपको वो आपको पानी के लिए बोल रहे हैं। तो पानी भी ऐसे नहीं कि पूरा एक बोट का एकदम डाल दिया, वो हल्का हल्का, मतलब हाथ में थोड़ा सा ले लो और गले को थोड़ा सा है ना गीला करते रहो। तो यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था मिलती है। साथ में देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन लगी हुई, यहाँ पर देखो दीवान जी खड़े हैं और ये भी खड़े हुए हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो है मोटिवेट करने के लिए इनका बड़ा योगदान होता है। समझ रहे हैं? थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं, थोड़ा डांटेंगे फटकारेंगे, लेकिन आपको बार बार ये बोलेंगे भाग भाग भाग, समझ रहे हो ना, भाग 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 भाग
तो ये सारी चीज़ें मतलब मोटिवेट करती है आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा जितना जो है वो लड़कियों के रनिंग में देखने को मिलता है। समझ में बात आ गया? चलिएगा, ये वाला पिक्चर, ये वाला वही है जो मैंने आपको दिखाया कि भाई देखो पानी की पूरी जो है वो यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई। ये लड़के यहाँ पर है, ये लड़के यहाँ पर, ये लड़के यहाँ पर है। तो अब इस चीज़ को तो आपको जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपका ट्रेनिंग पर ध्यान देता हूँ। जब आपका DBPST के मतलब फाइनल के बाद में जब आपका ट्रेनिंग होगा, क्या होगा, ट्रेनिंग होगा ना, तो ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरी वर्दी सब कुछ मिलता है, वर्दी भत्ता मिलता है, सब अपनी जेब से थोड़ी जाएगा जी, समझ रहे हो ना, सब एकदम सरकार खर्चा करती है। क्या? सब एकदम सरकार खर्चा करती है, आपके खाते में आ जाता है। तो ये बात है। अच्छा, इस वाली पिक्चर को आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो उस्ताद है ना मेरे भाई, ये यही वाले उस्ताद जो है, इन्हीं के लिए वो नोटिस आया था कि जो इंटरेस्टेड है भाई वो जो है वो आराम से अपना आवेदन दे सकते हैं। तो ये वाले उस्ताद के लिए नोटिस आया था। बाकी आप कहेंगे सर जी ये कैसे चलते हैं, कैसे आगे पीछे होते हैं, इनकी कमांड क्या होती है? जब आप ट्रेनिंग करेंगे, उस्ताद आपको रगड़ेंगे ना मेरे भाई, तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, खा पी के जाना, एकदम दूध दही पी खा कर के जाना, नहीं तो पेले जाओगे, बहुत दिक्कत होगा, दौड़ नहीं पाओगे और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ग्राउंड में 10-10 चक्कर नहीं लगा पाओगे। बता रहे हैं हम आपको भाई साहब। यूपी पुलिस मतलब क्या हुआ कि हमको याद है भाई, जीवन भर याद ही रहेगा। यूपी पुलिस के जो सेंटर होते हैं ना, उन पर जो ट्रेनिंग होता है, हमारा 15 दिन का, क्या 15 डेज का ट्रेनिंग हुआ था। बाकी जो ट्रेनिंग बचा हुआ था वो हमारा लखनऊ हुआ था। यहाँ पर हुआ था भाई साहब सहारनपुर पुलिस लाइन के अंदर। भाई सही बताने 15 दिन हुआ था। 15 दिन हमको ऐसा लगा था 15 साल के बराबर लगा था। मतलब एक दिन ना, एक घंटा हम ऐसे गुजारते थे कि कैसे भी करके भगवान बस ये समय निकल जाए, ये जल्दी से उस्ताद बस बोलें कि जाओ खाना पीना खाओ जाओ। एक और होता है आपको, अगर मान लो, अगर देखिएगा आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है, क्या 10 मिनट का बीच में रेस्ट मिलता है। 10 मिनट के रेस्ट में आपको दलिया लेना भी है, लाइन में भी लगना है, खाना है और तुरंत भाग करके ग्राउंड में जाना है। सीटी बज गया, चाहे आपने दलिया खाया हो कि ना खाया हो भाई, कोई नहीं। और एक और बात दलिया से मुझे याद आ गई, देखो भाई पूरे जीवन पूरी सर्विस के अंदर ना, आप अपने ट्रेनिंग के टाइम पर दलिया को ही याद करोगे, और ऐसा दलिया न तो आप बना पाओगे न पूरे जीवन में खा पाओगे। ऐसा दलिया जो आपको ट्रेनिंग के टाइम पर दिया जाता है, बता रहे हैं हम आपको, देख लेना मेरा पूरा। आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं यार, मैं गलत नहीं कर रहा। तो ये जितना भी है वो सब आप जो है वो ट्रेनिंग के टाइम पर देख पाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके कमेंट ले लिए थे और ये मैंने पूरा जो है प्रोसेस फार्मूला के अकॉर्डिंग बता दिया था। तो बिल्कुल इसका मतलब वो कैंसिल होने पर दिक्कत वाली बात है, कैंसिल होने पर दिक्कत वाली बात है। पहले नहीं थी, लेकिन अब जो है वो फार्मूला के अकॉर्डिंग थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अगर फिर भी आपके मन में कोई और सवाल है कि भैया हमारा ये सवाल है और इसके ऊपर आप अपनी बात रखिएगा, तो ज़रूर मैं समय मिलने पर, अब तो ड्यूटी जाना है मुझे, समय मिलने पर ज़रूर मैं आपके सामने आऊँगा और आपकी जॉइनिंग तक यार मैं आपके साथ में रहूँगा। और जब आप ट्रेनिंग पर आ जाएंगे तब भी आपसे मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।